वो है हमारी देश की फर्स्ट फीमेल टीचर। ये है उनका फोटो। कमेंट करके बताइए इनका नाम क्या है। आई एम डैम श्योर कि मोस्टली जो जेंजीज बच्चे हैं उन्हें इनका नाम भी नहीं पता होगा, खासकर लड़कियों को। और इन्होंने लड़कियों के लिए क्या किया वो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके नाम की। तो इनका नाम है श्री सावित्रीबाई फुले, जिनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 में। उस समय भारत में कई लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ पुरानी सोच। मैं कल सोच रहा था कि लड़कियां आजादी मांगती हैं, फ्रीडम मांगती है, पर किससे? हम कौन होते हैं उन्हें आजादी देने वाले? उसे हम फ्रीडम देने वाले होते कौन है? ये हमारे समाज ने दायरे बना दिए कि उन्हें पहले पढ़ने नहीं दिया, और बाद में जब पढ़ने दिया तो हमने उन्हें पढ़ने दिया, ये शब्द यूज किया है। और लड़कियां भी सोचती है कि हमें आजादी मिल रही है, मतलब वो भी अपने आप को अब तक बंदी मानती थी। मतलब ये पूरा गेम है माइंड सेट का। तो सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो इन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, क्योंकि उस समय ये जब लड़कियों को पढ़ाने निकलती थी तो आसपास के लोग इन पर कीचड़ उछालते थे, गोबर फेंकते थे। पर ये अपनी साड़ी खराब होने के बाद दूसरी साड़ी अपने बैग में साथ में लेके चलती थी और वहां जाके साड़ी चेंज करती थी। अब इनका रहन सहन देखिए, एकदम सिंपल। अब इनका रहन सहन देखिए, एकदम सिंपल। अब आप बोलोगे सर ये तो 1832 की वुमेन है, तो उस टाइम पे मॉडर्न कल्चर नहीं था अपने इंडिया में, तो ये टी शर्ट जीन्स कैसे पहनती? तो मैं आपको मिलाता हूँ एक और ऐसी लेडी से जो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और अब आप बोलोगे सर उनका ड्रेसिंग सेंस तो मॉडर्न होगा, नहीं। उनका नाम है सुधा मूर्ति। ये रही वो। तो इनका एक कोट है, मेरा फेवरेट कोट है, माइंडसेट हैज मोर पावर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। तो इन शॉर्ट आपका माइंडसेट ही आपको बनाता है। अब ये कौन है? एट प्रेजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चेयरपर्सन ऑफ मूर्ति ट्रस्ट है, और ऑर्थर और एजुकेटर है। अब इनके पतिदेव की कंपनी है इन्फोसिस, जिसको बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। तो अगर नारी शक्ति अपनी सही शक्ति को पहचाने तो वो कपड़ों तक सीमित नहीं होती है, या फ्रीडम तक सीमित नहीं होती है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि आप क्या पहनते हो, आप क्या खाते हो। फ्रीडम का मतलब होता है आपका माइंडसेट कितना फ्री है, कितना स्ट्रांग है, कितना पावरफुल है। मेरी नजर में जेंडर मैटर नहीं करता, मेरी नजर में एजुकेशन मैटर करता। बिकॉज अगर आप सही तरीके से सही मायने में शिक्षित हो। अब देखिए इनका जन्म तो 1950 के आसपास हुआ है। एट प्रेजेंट भी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इनका ड्रेसिंग सेंस देखिए आप, सिंपल साड़ी में। इनके इंटरव्यू सुनना आप यूट्यूब पे, मजा आ जाएगा। मतलब मैं तो इनका डाई हार्ट फैन हूँ।